यहाँ पर हम देखें जैसे कि नॉन ड्राइविंग कैब में कौन कौन से उपकरण कार्यरत होते हैं, कौन कौन से उपकरण हैं वो नॉन ड्राइविंग कैब में काम करते हैं। तो हमारा स्पीडोमीटर है, ये नॉन ड्राइविंग कैब में काम करता है। यू मीटर है, नॉन ड्राइविंग कैब में काम करेगा। आर एस फ्लैप वॉल्व है, ये नॉन ड्राइविंग कैब में काम करेगा। कैब लाइट है, ये नॉन ड्राइविंग कैब में काम करेगी। वाइपर्स हैं, ये नॉन ड्राइविंग कैब में काम करेंगे। डिस्प्ले स्क्रीन है, मार्कर लाइट स्विच है, ये भी नॉन ड्राइविंग कैब में काम करेगा। कैब हीटर एंड ब्लोअर हैं, ये भी नॉन ड्राइविंग कैब में काम करेगा। कैब के फैन हैं, ये भी नॉन ड्राइविंग कैब में काम करते हैं। और हेडलैम्प सॉकेट हैं, ये भी नॉन ड्राइविंग कैब में काम करते हैं। फिर हम देखते हैं थ्री फेज सिंगल लॉको, मल्टीपल लॉको एवं वैंकिंग लॉको में कॉक पोजीशन के बारे में बताना है। यानी थ्री फेज सिंगल लॉक को देखना है हमें, थ्री फेज सिंगल लॉक को, मल्टीपल लॉक को और बैंकिंग लॉक को। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बैंकिंग लॉको में कॉक पोजीशन के बारे में बताना है, कॉक की पोजीशन कहाँ होगी। तो कॉक हमारी चार प्रकार की कॉक होती है यहाँ पर। एक तो होती है बीपी कॉक जो 70 है। बीपी के बाद में एफपी कॉक है, ये 136। इमरजेंसी कॉक 74 और डेड कॉक होती है 47। तो इमरजेंसी को उल्टा कर देंगे हम, 47 कर देंगे, डेड कॉक बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें सिंगल लॉको, सिंगल लॉको अगर लाइव है, थ्री फेज सिंगल लॉको, तो सिंगल लॉको अगर लाइव है तो बीपी कॉक है ये खुला होगा, ओपन होगा। एफ कॉक है ये भी खुला होगा। इमरजेंसी कॉक है ये भी खुला होगा। डेड कॉक एकदम बंद होगा। फिर बैंकिंग लॉको की बात करें, वैकिंग लॉको, वैकिंग लॉको में क्या होता है, वैकिंग लॉको में वीपी कॉक है वो बंद रहता है। क्या रहता है, बीपी कॉक हमारा बंद रहता है। एफपी कॉक है ये भी बंद रहता है। इमरजेंसी कॉक है ये खुला रहता है। वैकिंग लॉको में इमरजेंसी कॉक खुला रहेगा और डेड कॉक भी यहाँ पर बंद रहेगा। सिर्फ कौन सा खुला रहेगा यहाँ पर, इमरजेंसी कॉक खुला रहेगा बैंकिंग कॉक, बैंकिंग लॉको में। फिर हम देखते हैं टो डेड लॉको। टो डेड लॉको में क्या होता है, टो डेड जो लॉको है, टो डेड लॉको में बीपी कॉक है ये बंद रहेगा। एफपी कॉक बंद रहेगा, इमरजेंसी कॉक भी बंद रहेगा। डेड कॉक है ये खुला रहेगा टो डेड लॉको में। अब बात करिए, तो हो गए हमारे सिंगल लॉको। अब बात करते हैं मल्टीपल लॉको में। मल्टीपल लॉको में हम सबसे पहले देखते हैं लीडिंग लॉको। लाइव है जो लीडिंग लॉको है। मल्टीपल लॉको में, लीडिंग लॉको में जो कॉक होती है हमारी, बीपी कॉक है खुला रहेगा। बीपी कॉक के बाद में एफपी कॉक है ये भी खुला रहेगा। इमरजेंसी कॉक है ये भी खुला रहेगा। डेड कॉक है ये बंद रहेगा। इसी तरीके से ट्रेलिंग लॉक में बात करते हैं। ट्रेलिंग लॉक को लाइव में बात करें तो बीपी कॉक खुला रहेगा, एफपी कॉक है ये बंद रहेगा, इमरजेंसी कॉक है ये खुला रहेगा और डेड कॉक है ये बंद रहेगा। फिर हम बात करते हैं कौन सा, ट्रेलिंग लॉको। ट्रेलिंग लॉको जिसे डेड लॉको भी कह सकते हैं, ट्रेलिंग लॉको, डेड लॉको। ट्रेलिंग लॉको में बीपी कॉक हमारा बंद रहेगा, एफपी कॉक है ये भी बंद रहेगा, इमरजेंसी कॉक है ये भी बंद रहेगा और डेड कॉक है ये भी बंद रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैसे E70 ब्रेक सिस्टम युक्त जो है हमारे पास में, E70 ब्रेक सिस्टम युक्त है। WAP5 और WAG9 लोगों को लाइव लोगों के पीछे लगा करके डेड लोगों के रूप में क्लियर करने का तरीका हमें लिखना है कि इसका तरीका क्या हो सकता है। तो E70 ब्रेक सिस्टम युक्त जो WAP5 है और WAG9 लोगो है, WAP5 और WAG9 लोगो, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो WAP5 और WAG9 लोगो है, इसको लाइव लोगों को पीछे लगा करके डेड लोगों के रूप में क्लियर करने का तरीका क्या है, यानी हम कह सकते हैं डेड हाउलिंग ऑफ WAP5 और WAG9 के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीजे को ओपन करेंगे, पेंटो नीचे करेंगे, न्यूमेटिक पैनल पर स्थित कॉक के द्वारा पेंटो आइसोलेट करेंगे। CE को नियमानुसार हम ऑफ करेंगे। SV2 में स्थित सर्किट ब्रेकर क्रम संख्या 112.1 को ऑफ करेंगे। डेड लॉकों को लाइव लॉकों के पीछे जोड़ेंगे। फिर डेड लॉकों के दोनों कैब में A9 हैंडल को न्यूट्रल में रखेंगे। डेड लॉकों के दोनों कैब के SA9 हैंडल को रिलीज स्थिति में रखेंगे। डेड लॉकों के AR और MR पूर्णतः खाली रखेंगे।
AR जो और MR है डेड लॉकों के, उन्हें पूर्णतः खाली करें और उनके ड्रेन कॉक को बंद करें। यदि डेड लॉकों के ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं, जिसे BC प्रेशर गेज देख करके सुनिश्चित किया जा सकता है, तब उनके नियमानुसार हम रिलीज करेंगे। जैसे कि डेड लॉकों के अगर ब्रेक रिलीज नहीं होते तो उनको किस तरीके से रिलीज करना है, उनकी स्टेप है यहाँ पर। पहला, न्यूमेटिक पैनल पर स्थित डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के रिलीजर को खींच करके कंट्रोल प्रेशर को रिलीज करें। VC प्रेशर अपने आप D2 वाल्व से बाहर निकाल करके लॉको ब्रेक रिलीज होगा। यदि VC पाइपलाइन में प्रेशर बचा हुआ है तो इस प्रेशर को दोनों वॉगी कट आउट कॉक को बंद करके निकालें व वॉगी कट आउट कॉक को पुनः खोल दें। डेड लॉकों में कॉक पोजीशन किस तरीके से होती है? डेड लॉकों में कॉक पोजीशन की बात करें, जैसे हमारे पास में डेड लॉको है और उसकी पोजीशन की बात करें, कॉक पोजीशन डेड लॉको में खुला रहेगा। इमरजेंसी जो लॉको में है, इमरजेंसी जो कॉक है वो बंद रहेगी और हमारी फीड पाइप जो कॉक है वो बंद रहेगी। ब्रेक पाइप है यही बंद रहेगा। तो डेड लॉको और लाइव लॉको के बीच का BP पाइप आपस में जोड़ें व ट्रेन व लॉको साइड के एंगल कॉक हम खोलेंगे और डेड लॉको को हम क्या करते हैं यहाँ पर, डेड लॉको को AR यानी डेड लॉको को AR BP के द्वारा हम चार्ज हो जाएगा। जो डेड लॉको है हमारा वो AR BP के द्वारा चार्ज हो जाएगा। जैसे डेड लॉको हमारा AR BP के द्वारा चार्ज हो जाएगा और डेड लॉको को BP गेज में प्रेशर सुनिश्चित करें और यह प्रेशर लॉको के समान होना चाहिए। यदि ट्रेन लॉको में BP या FP दोनों हैं तो उन्हें भी डेड लॉको के साथ जोड़ करके कॉक हम खोल देंगे। पार्किंग ब्रेक को अप्लाई अवस्था में लॉक करें। यह पद्धति ब्रेक वाइंडिंग की संभावना एवं पार्किंग यूनिट में नमी जमा होने की घटनाओं को रोकती है। इस तरीके से है जैसे कि डेड लॉकों की पार्किंग ब्रेक को अप्लाई पुश बटन पर द्वारा अप्लाई करेंगे। पार्किंग ब्रेक को अप्लाई अवस्था में लॉक करेंगे। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर पर स्थित रिलीजर के द्वारा पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे। मैनुअली ब्रेक रिलीज करने के लिए सर्वप्रथम रिलीज हैंडल को हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाएंगे और बाद में उसे खींचें जब तक कि लॉकिंग मैग्नेटिज्म की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यदि कुछ पार्किंग ब्रेक यूनिट पर लगे हैंडल खराब होने से ब्रेक रिलीज करना संभव न हो तो उन्हें डेड लॉकों के न्यूमेटिक पैनल पर स्थित सोलेनॉइड बल्ब 30 के रिलीजर पुश बटन के द्वारा प्रेस करके रिलीज करेंगे। पार्किंग ब्रेक को अप्लाई में लॉक करने के कारण पार्किंग ब्रेक गेज 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दर्शाएगा। पार्किंग ब्रेक यूनिट को हाथ से दोबारा हिला करके उनका रिलीज होना सुनिश्चित करें। A9 को अप्लाई करें, दोनों लॉकों में लोको ब्रेक का लगना सुनिश्चित करें। A9 को रिलीज करके दोनों लॉकों में लोको ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करें। और पिछले जो WAG9 WAP57 डेड लॉकों में ब्रेक रिलीज होने के लिए करीब 1 मिनट लगता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि अंतिम परीक्षण के रूप में कपल लॉकों को 500 मीटर तक चलाएं और चक्कों का तापमान चेक करें, साथ ही प्रत्येक होल्ड पर भी चेक करें। ध्यान रहे कि डेड लॉकों में लोको ब्रेक रिलीज होने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, इसलिए प्रत्येक ऑटो ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा दोबारा ट्रैक्शन लेने के पूर्व पर्याप्त समय 1 मिनट इंतजार करें। डेड लॉकों में तैनात कर्मचारी VL की को D पर नहीं रखेगा तथा इंजन को एनर्जाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद लॉक को अलग करने से पूर्व कुछ बातें हम सुनिश्चित करना है, जैसे कि सोलेनॉइड बल्ब नंबर 30 के एप्लीकेशन प्लंजर को अनलॉक करें। सोलेनॉइड बल्ब नंबर 30 के रिलीज प्लंजर को प्रेस करें, इससे पार्किंग ब्रेक लाइन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चार्ज हो जाएगी। और सोलेनॉइड बल्ब नंबर 30 के एप्लीकेशन प्लंजर को दबा करके पार्किंग ब्रेक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 फेज डेड लॉक को स्टेबल करने का तरीका क्या है, यानी 3 फेज जो डेड लॉक है उसको हम किस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। जब किसी डेड लॉको को सैन स्टेशन या यार्ड में लाइव लॉकों से अलग करके स्टेबल करना हो तो सबसे पहले डेड लॉकों को कुछ निम्नलिखित तरीकों से सिक्योर करने के बाद ही वर्किंग लॉकों को अलग करें। पहला तो सबसे पहले लॉकों को उचित स्थान पर खड़ा करें। ऐसे 9 के द्वारा लॉको ब्रेक लगाएं।
डेड लॉकों में न्यूमेटिक पैनल पर जाकर के सोलेनॉइड बल्ब 30 के अप्लाई नॉब को अनलॉक करके रिलीज नॉब को प्रेस करें और पार्किंग गेज में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या अधिक प्रेशर होना सुनिश्चित करें। सोलेनॉइड बल्ब 30 के अप्लाई नॉब को प्रेस करें और पार्किंग गेज में 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना सुनिश्चित करें। कितना प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमें जो WAG9 में चक्का नंबर जो है, WAG9 में चक्का नंबर WAG9 में चक्का नंबर है 2, 6, 7, 11 एंड WAP5 में चक्का नंबर 1, 4, 5, 8 के पास जाकर के पार्किंग ब्रेक का लगा होना सुनिश्चित करें। WAP7 लॉकों में हैंड ब्रेक लगाएं, वुडन वेजेज भी लगाएं और वर्किंग लॉकों को अलग करें। फिर हम देखना है WAP5 और WAG9 के लॉकों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में हम अंतर देखते हैं। जैसे कि बॉगी है WAP5, ये पैसेंजर के लिए है WAP5, इसमें बोगो टाइप की बॉगी होती है, जबकि WAG9 में कोको टाइप की बॉगी होती है। और WAP5 है, इसमें कुल ट्रैक्शन मोटर 4 होती है WAP5 में, जबकि WAG9 में इसमें कुल ट्रैक्शन मोटर 6 होती हैं। WAP5 की जो अधिकतम स्पीड है 160 किलोमीटर पर घंटा होती है, जबकि WAG9 की अधिकतम स्पीड है 100 किलोमीटर पर घंटा होती है। लॉको हॉर्स पावर है 5442 है WAP5 का, जबकि WAG9 का जो लॉको हॉर्स पावर है वो है 6120। और WAP5 में होटल लोड सर्विस में होता है, जबकि WAG9 में होटल लोड है सर्विस में नहीं होता है। WAP5 में कैब के सामने होटल लोड के 2 कपलर लगे होते हैं, जबकि यहाँ पर WAG9 में कैब के सामने होटल लोड के कपलर नहीं होते हैं। WAP5 में क्या होता है, WAP5 में एयर ड्रायर जो यूनिट है, एयर ड्रायर यूनिट MCP2 के पीछे लगा होता है। ये एयर ड्रायर यूनिट है, ये MCP2 के पीछे लगा होता है। अब जैसे यहाँ पर बात करें जैसे यहाँ पर कैब के सामने क्या होता है, कैब के सामने 2 होटल लोड के 2 कपलर लगे होते हैं WAP5 में। तो WAG9 में क्या होता है, कैब के सामने होटल लोड के कपलर नहीं होते हैं। WAP5 के अंदर एयर ड्रायर यूनिट MCP2 के पीछे लगा होता है, जो एयर ड्रायर यूनिट है ये MCP2 के पीछे होता है, जबकि WAG9 में क्या होता है, एयर ड्रायर चक्का नंबर 1 के आगे लगा है। और WAP5 है, इसमें क्या है, चक्के की सफाई के लिए स्क्रैप रिमूवर होते हैं, या स्क्रैप रिमूवर है चक्के की सफाई के लिए, जबकि यहाँ पर हम WAG9 में देखते हैं स्क्रैप रिमूवर नहीं है। और WAP5 में पार्किंग ब्रेक चक्का नंबर 1, 4, 5, 8 पर लगा होता है, पार्किंग ब्रेक है, जबकि WAG9 में ये चक्का नंबर 2 के बाद में 6, 7 और 11 पर लगा होता है। नेक्स्ट हम देखें कि WAP5 के अंदर क्या होता है। WAP5 में प्रत्येक चक्के पर डिस्क ब्रेक लगा होता है, जो कि डिस्क प्लेट पर चिपटे की तरह लगता है या चिमटे की तरह लगता है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक चक्के पर डिस्क ब्रेक लगा होता है WAP5 में प्रत्येक चक्के पर डिस्क ब्रेक लगा होता है, जो डिस्क प्लेट पर चिमटे की तरह लगा रहता है या लगता है। जबकि WAG9 में हम देखें प्रत्येक चक्के के दोनों ओर दो ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं, और ब्रेक चक्के के रिम के ऊपर ब्रेक ब्लॉक द्वारा लगते हैं। फिर WAP5 है, प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर के साथ में एक डैम्पर लगा होता है, जबकि WAG9 में डैम्पर नहीं होता है। WAP5 में विजिलेंस ब्रेक या इमरजेंसी पुश बटन दबाने पर BP व्हील नंबर 5 के ऊपर एडजस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है। जो BP है व्हील नंबर 5 के ऊपर एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है, जबकि WAG9 में हम देखते हैं विजिलेंस ब्रेक या इमरजेंसी पुश बटन दबाने पर BP व्हील नंबर 7 और 9 के बीच एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है। WAP5 में हम देखें WAP5 में क्या होता है,
जो गियर केस ऑयल गेज ग्लास चक्का नंबर 1458 पर लगा होता है गियर केस ऑयल गेज ग्लास, जबकि WAG9 में क्या होता है, गियर केस ऑयल गेज ग्लास चक्का नंबर 1, 3, 5, 8, 10, 12 पर लगा होता है। और WAP5 में हम देखें, WAP5 में क्या होता है, कैब 1 से कॉरिडोर में जाने पर मशीन रूम 1 में HV1 HV1 तथा कैब 2 से कॉरिडोर में जाने पर मशीन रूम 2 में HV2 HV2 लगा है। जबकि WAG9 में हम देखते हैं, WAG9 में क्या होता है, इसमें WAG9 में क्या होता है, कैब 1 से कॉरिडोर में जाने पर मशीन रूम 1 में MR1 HV1 HV1 और कैब 2 से कॉरिडोर में जाने पर मशीन रूम में MR2 HV2 और HV2 लगा रहता है। अब बात करते हैं MR प्रेशर न बनने पर दोष निवारण कैसे किया जाएगा। MR प्रेशर नहीं बन रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो BLCP को मैनुअल करके देखेंगे, BLCP को मैनुअल करके देखेंगे। फिर दोनों कंप्रेसर का चलना हम सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई एक या दोनों कंप्रेसर कार्य नहीं करते हैं तो उनके MCV नंबर 47.11 47.12 को जांच करें। यदि कोई MCV ट्रिप हो तो उसे रीसेट करें, यदि पुनः ट्रिप हो तो उसे रीसेट हमें नहीं करना है। उसके बाद में मेन कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व ब्लो हो रहा है तो टैप करें। मेन कंप्रेसर के अनलोडर बल्ब से लगातार प्रेशर निकालने पर अनलोडर के कटआउट कॉक को बंद करें। सफलता न मिलने पर न्यूमेटिक पैनल पर लगा अनलोडर EP बल्ब 26 का कनेक्टर निकालकर उसे आइसोलेट करें। MR और AR के ड्राउन कॉक बंद होने सुनिश्चित करने चाहिए। एयर ड्रायर की जांच करें। यदि एयर ड्रायर से लीकेज या ख़राब है तो MCV 128.1 ट्रिप है तो उसे आइसोलेट करके बाईपास करें। विजिलेंस ब्रेक लगे होने की हमें जांच करनी है। MR इक्वलाइजिंग पाइप के दोनों ओर के एंगल कॉक का बंद होना सुनिश्चित करें। SR1 SR2 FV बॉक्स के अंदर प्रेशर लीकेज होने पर संबंधित कॉक न्यूमेटिक पैनल पर को आइसोलेट करेंगे और सिस्टम में लीकेज नहीं होने चाहिए। फिर बात करते हैं ब्रेक पाइप प्रेशर न बनने पर दोष निवारण करें। अगर ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बन रहा है तो उसके दोष का निवारण किस तरीके से किया जाएगा। जैसे A9 हैंडल का रन पोजीशन पर होना सुनिश्चित करें कि A9 हैंडल है रन पोजीशन पर है। JVN स्विच ऑफ होना सुनिश्चित करें। दोनों कैब में असिस्टेंट लोको पायलट साइड लगे इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल को बंद होना सुनिश्चित करें। न्यूमेटिक पैनल पर लगे कॉक नंबर 70 का खुला होना सुनिश्चित करें। न्यूमेटिक पैनल पर लगे कॉक नंबर 74 का खुला होना सुनिश्चित करें। E70 वाल्व के 16 नंबर वाल्व को टैप करें। न्यूमेटिक पैनल का MCV 127.7 ट्रिप हो तो उसे रीसेट करें। दोनों ओर के BP पाइप एंगल कॉक का बंद होना सुनिश्चित करें। स्पीडोमीटर सर्किट ब्रेकर जो है 127.92 SV2 को ऑफ करने के प्रयास हमें करना है। और TPWS लगे दोनों कैब के TPWS आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें और सिस्टम में लीकेज हो तो बंद करने का प्रयास करें। अब बात करना है पार्किंग ब्रेक पर टिप्पणी लिखिए कि पार्किंग ब्रेक होता क्या है, किस तरीके से लगता है, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्किंग ब्रेक हैंड ब्रेक के स्थान पर लगा है और यह ब्रेक अनिश्चित समय तक बिना एयर प्रेशर के लगे रह सकते हैं। जब पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटर में 6 kg/cm² का प्रेशर रहता है तो तब पार्किंग ब्रेक रिलीज रहते हैं और जैसे ही पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटर का प्रेशर 3.8 kg/cm² से कम कर दिया जाता है तो पार्किंग ब्रेक लग जाते हैं। WAG9 लोको पर व्हील नंबर 2, 6, 7, 11 पर पार्किंग ब्रेक लगते हैं, जबकि WAP5 लोको में व्हील नंबर 1, 4, 5 और 8 पर पार्किंग ब्रेक लगते हैं। पार्किंग ब्रेक को निम्न 3 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला, किस तरीके से लगा सकते हैं, वर्किंग कैब में लगे BPPV पुश बटन स्विच को दबाएं, उस पर लगी बत्ती जलेगी जिससे पार्किंग ब्रेक का प्रेशर बाहर निकल जाएगा।
और पार्किंग ब्रेक गेज में प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताएगा, जो इस बात का संकेत है कि पार्किंग ब्रेक लग गए हैं। दूसरा तरीका है पार्किंग ब्रेक लगाने का, सोलेनॉइड बल्ब 30 पर अप्लाई पुश बटन को दबाएं, जिससे कि BPPV की लाल बत्ती जलेगी। पार्किंग ब्रेक गेज में प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे। अगर MR और AR में प्रेशर उपलब्ध है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन है तो BPPV की बत्ती जलेगी। नेक्स्ट हम देखें कि थर्ड पॉइंट है, जब VL की को DK से ऑफ पर घुमाते हैं, जैसे VL की को हम D से ऑफ पर घुमाते हैं तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अपने आप पार्किंग ब्रेक लग जाते हैं। BPPV बत्ती नहीं जलेगी क्योंकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ है, परंतु गेज में प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाएगा। अब हम देखेंगे कि पार्किंग ब्रेक को हम 3 प्रकार से रिलीज भी कर सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं जो पार्किंग ब्रेक को रिलीज करने के लिए काम आते हैं। पहला तरीका है कि लाल बत्ती जली हुई BPPV बटन को प्रेस करने पर यह बत्ती बुझ जाएगी। पार्किंग ब्रेक 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बन जाएगा, जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। दूसरा है पार्किंग ब्रेक सोलेनॉइड 30 बल्ब पर लगे रिलीज, दाहिना पुश बटन दबाएं, BPPV बनी बत्ती है बुझ जाएगी। पार्किंग ब्रेक में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बन जाएगा, जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। फिर पार्किंग ब्रेक सिलेंडर के रिलीज स्पेंडल को खींचें। पार्किंग ब्रेक का जो सिलेंडर का जो रिलीज स्पेंडल उसको खींचेंगे, पार्किंग ब्रेक का लॉक खुल जाएगा और पिस्टन रिलीज स्थिति में चला जाएगा। स्प्रिंग अपनी स्थिति में आने से खट की आवाज़ ही आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि इंटरलॉक लॉकों पर मैनुअल रिलीज के द्वारा पार्किंग ब्रेक को रिलीज किया है तो BPPV की बत्ती नहीं बुझेगी और थ्रॉटल कार्य नहीं करेगा। इस स्थिति में BPPV को दबा करके रिलीज करें। ब्रेक ब्लॉक को हिला करके पार्किंग ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करें। दूसरा है डेड लॉकों में प्रेशर नहीं रहने पर भी, डेड लॉकों में अगर प्रेशर नहीं रहने पर भी पार्किंग ब्रेक लगे रहते हैं, परंतु जब एक बार उन्हें रिलीज कर दिया जाता है तब एक लॉकों को प्रेशर पर नहीं होने लेंगे, पार्किंग ब्रेक नहीं लगेंगे। इसलिए डेड लॉकों को शंटिंग करते समय और उसके बाद स्टेबल करते समय इस बात का ध्यान में रखें कि डेड लॉकों को वुडन बेस के द्वारा सुरक्षित करें। पार्किंग ब्रेक की लॉकिंग स्थिति, पार्किंग ब्रेक को अप्लाई स्थिति में या फिर रिलीज स्थिति में लॉक किया जा सकता है, इसलिए सोलेनॉइड 30 बल्ब पर रिलीज एवं एप्लीकेशन प्लंजर पर लॉक करने की व्यवस्था की गई है। यदि प्लंजर को दबा करके घुमाया जाता है तो उसी स्थिति में रहेगा जब तक कि उसे घुमा करके प्लंजर को वापस बाहर करके अनलॉक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है। टिप्पणी हम देखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है। जैसे जब एक विद्युत ब्रेक, यह एक जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है यह एक विद्युत ब्रेक प्रणाली है जिसमें बिना गाड़ी के ब्रेक लगाए गाड़ी कंट्रोल होती है। इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि ब्रेक ब्लॉक नहीं लगने से व्हील और ब्रेक ब्लॉक का घिसाव कम होता है, ब्रेक विश्वसनीय है, निर्विघ्न नियंत्रण है, ब्रेकिंग के समय उत्पन्न ऊर्जा को वापस OHE में भेजा जाता है, इसे ऊर्जा बचत के रूप में भी देखा जाता है। 0 km/h स्पीड तक रीजनरेटिव ब्रेकिंग उपलब्ध है। जब थ्रॉटल को ब्रेकिंग पर रखा जाता है तो ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह कार्य करती है, जबकि 3 फेज AC सप्लाई और 3 फेज AC सप्लाई उत्पन्न होती है, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर की तरह काम करेगा। ट्रैक्शन मोटर है जनरेटर की तरह काम करेगा और जनरेटर क्या करेगा, सप्लाई जनरेट करता है, तो 3 फेज AC सप्लाई यहाँ पर उत्पन्न होगी, जो ड्राइव कन्वर्टर के द्वारा DC में परिवर्तित होकर DC लिंक के माध्यम से लाइन कन्वर्टर को दी जाती है। लाइन कन्वर्टर में यह DC सप्लाई पुनः सिंगल फेज AC में इस प्रकार परिवर्तित होती है कि यह उत्पन्न लाइन वोल्टेज के बराबर रहे और इसे मेन ट्रांसफार्मर को दिया जाता है, जो आगे DG और पेंटो के माध्यम से वापस OHE में भेजा जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय TE और BE मीटर है नीचे की ओर रीड करता है। यदि रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेल हो जाए तो उसी अनुपात में ब्लीडिंग बल्ब के द्वारा लोको ब्रेक लग जाते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग अधिकतम गति से 0 km/h स्पीड तक किया जा सकता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का अधिक से अधिक उपयोग करें और ऊर्जा उत्पन्न करें। चार्ज लेने व देने के समय इसकी रीडिंग नोट करें, जिससे आपके द्वारा बचत की गई ऊर्जा की गणना की जा सके। नेक्स्ट हम देखें, जैसे
ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा कौन कौन सी परिस्थितियों में आपातकालीन ब्रेक लगते हैं? तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें आपातकालीन ब्रेक लगते हैं ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा? पहला है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कुछ परिस्थितियां हैं जो आपातकालीन ब्रेक लगती हैं। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस एनर्जाइज होने पर आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। लोको की अधिकतम गति से 10% अधिक गति होने पर आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। लोको पायलट के द्वारा A9 को इमरजेंसी स्थिति में ले जाने पर आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। सहायक लोको पायलट के आपातकालीन ब्रेक के कॉक को ऑपरेट करने पर ही लगते हैं। लोको पायलट डेस्क पर लगे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने पर आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। गाड़ी पार्किंग के समय भी आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से ब्रेक कंट्रोल सिस्टम फेल होने पर, इलेक्ट्रॉनिक से ब्रेक कंट्रोल सिस्टम फेल होता है उस पर भी ये आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। फिर हम देखते हैं E70 बल्ब पर टिप्पणी लिखना है। E70 बल्ब क्या है, इस पर किस तरह की टिप्पणी हो सकती है? E70 बल्ब युक्त ब्रेक सिस्टम वाले लोको में यह बल्ब BP चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग का कार्य करता है। यह बल्ब है E70 बल्ब न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है। इस बल्ब के द्वारा कुछ EP बल्ब लगे होते हैं जैसे कि EP15 है फुल बोर है, EP16 है रिलीज के लिए, E17 है अप्लाई के लिए है, E18 है लो प्रेशर ओवरचार्ज है, EP19 है रन है, EP36 है आइसोलेशन के लिए है। इसके अलावा इस पर एक प्रेशर रेगुलेटर ट्रांसड्यूसर लगा है और इसके पीछे एक कंट्रोल रिजर्वायर लगा है। E70 बल्ब को MR1 का प्रेशर वेंचुरी बल्ब से होकर आता है जिसे हम प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा अधिकतम 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक कम करके CR को चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें कि हैंडल की पोजीशन के अनुसार हमारा जो DVC है, DVC हैंडल की पोजीशन के अनुसार वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा E70 बल्ब को दिए जाते हैं। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा प्राप्त सिग्नल के अनुसार E70 बल्ब पर लगे विभिन्न EP बल्ब एनर्जाइज या डी एनर्जाइज होते हैं, इससे BP प्रेशर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। DVC A9 हैंडल की रन पोजीशन पर BP प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है। DVC A9 हैंडल की रिलीज पोजीशन पर BP प्रेशर 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ओवरचार्ज होता है। DVC A9 हैंडल की इमरजेंसी एवं न्यूट्रल पोजीशन पर E70 बल्ब के सभी इलेक्ट्रो बल्ब का विद्युत प्रवाह बंद होता है जिससे E70 के द्वारा BP प्रेशर बाहर निकल जाता है। DVC A9 हैंडल को अप्लाई स्थिति में रखने पर E70 का कंट्रोल प्रेशर उस मात्रा तक गिर जाता है जो विभिन्न संकेत द्वारा मांगी गई है, जिससे BP प्रेशर E70 बल्ब के द्वारा वातावरण में एडजस्ट हो जाता है और बाद में BP प्रेशर सेल्फ मेंटेनिंग फीचर के द्वारा उस मात्रा पर बनाए रखा जाता है। वैंकिंग बोर्ड में वैंकिंग लॉकों में और मल्टीपल यूनिट में विभिन्न और पिछले लॉकों में आइसोलेशन EP36 के द्वारा BP चार्जिंग पाथ बंद रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर ब्रैम से लोको एनर्जाइज करने का तरीका क्या है। नॉर ब्रैम से लोको को किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है? नॉर ब्रैम से लोको को एनर्जाइज करने का तरीका है सेट से VL की और IG38 चाबी लेंगे, लोको की ऊपर नीचे जांच करेंगे, न्यूमेटिक पैनल पर IG38 चाबी से लगाकर ऑन पोजिशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पर घुमाएंगे, न्यूमेटिक पैनल पर लगा पर कॉक बंद हॉरिजॉन्टल अवस्था में होना चाहिए। SV2 पैनल पर लगा MCB 110 और MCB 112.1 को ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद में नॉन वर्किंग कैब में क्या होगा? नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल फुल सर्विस पर लॉक, SA9 हैंडल रिलीज ए मोड स्विच ट्रायल पोजीशन पर होना सुनिश्चित करेंगे। वर्किंग कैब में A9 हैंडल के लॉकिंग की को निकाल देंगे और A9 हैंडल को पुनः सर्विस पोजीशन पर ही रहने देंगे और SA9 हैंडल अप्लाई और मोड स्विच को लीड पोजीशन पर करें। पैनल A पर VL की को ऑफ स्थिति में लगा करके D स्थिति में घुमाएं जिसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होगा और कुछ संकेत मिलेगा, जैसे कि क्या मिलेगा? पैनल C पर लगा स्क्रीन और SPM स्क्रीन ऑन हो जाएगा, LSDJ की बत्ती जलेगी और बैटरी वोल्ट मीटर UVA पर एक 110 वोल्ट सप्लाई दर्शाएगा। यदि प्रेशर कम है तो MCPA अपने आप शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज़ वेट का यहाँ पर मैसेज आएगा। इसके बाद 20 सेकंड तक सेल्फ टेस्टिंग होगी।
सेल्फ टेस्टिंग के दौरान सभी संकेतक बत्तियाँ जलेंगी और बुझेंगी और टी और वी बोगी मीटर ऊपर नीचे नीचे ऊपर होकर के जीरो पर आएगा और फ्लेशर लाइट जल करके बुझ जाएगी। टेस्टिंग के बाद स्क्रीन पर FLG504 का नोड आएगा और तब JPT स्विच को नीचे दबा करके छोड़ दें। यदि प्रेशर कम है तो CPA अपने आप शुरू हो जाएगा और प्रेशर बनने के बाद पिछला पेंटो अपने आप ऊपर उठेगा और यू मीटर में OHE वोल्टेज बताएगा। इसके बाद स्क्रीन पर FLG550 का नोड आएगा, तब डीजे क्लोज करने के लिए और VL डीजे को नीचे दबा करके छोड़ दें। डीजे क्लोज हो जाएगा और LS डीजे की बत्ती बुझ जाएगी और सभी ऑक्सिलरी अपने आप शुरू हो जाएंगी। BLCP स्विच को ऑटो में बीच में सोना सुनिश्चित करें। इसके बाद स्क्रीन पर FLG570 का नोड आएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा बनने के लिए रिसीवर में FOR में रेवोल्यूशन में ऑपरेट करें, जिससे स्क्रीन पर यहाँ पर ऑपरेट करें। स्क्रीन पर FLG590 का नोड आएगा। यदि MR प्रेशर 6.4 kg/cm² बनने से पहले रिसीवर को ऑपरेट किया जाए तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। लोको ब्रेक SA9 को अप्लाई करें और गेज में सुनिश्चित करें कि 3.5 kg/cm² प्रेशर दर्शा रहा है। MR प्रेशर 8 से 9 kg/cm² बना लें। A9 डिस्प्ले पैनल पर ओके टू रन BP टारगेट 3.32 kg/cm² का मैसेज आएगा। इसके बाद A9 हैंडल को पुनः सर्विस पोजीशन से रन पर करें, इससे BP प्रेशर 5 kg/cm² बन जाएगा। और अब BP PB को प्रेस करके तो हम क्या करते हैं, BP PB को यहाँ पर प्रेस करके पार्किंग ब्रेक को रिलीज करें और इसमें पार्किंग ब्रेक रिलीज देंगे और PV गेज में 6.0 kg/cm² प्रेशर दर्शाएगा तथा BP PB में जली हुई लाल बत्ती बंद हो जाएगी। और यदि पार्किंग ब्रेक को रिलीज किए बिना थ्रोटल को ऑपरेट किया जाए तो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे, थ्रोटल को TE साइड में करेंगे, जिससे बोगी 1 और बोगी 2 का निडल ऊपर उठेगी और FLG596 आएगा। लोको ब्रेक पावर को हमें चेक करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन ब्रेमसे लोको में कैप बदलने का तरीका क्या है। नॉन ब्रेमसे लोको में किस तरीके से कैप बदला जाता है। नॉन ब्रेमसे लोको में कैप बदलने का तरीका है, सर्वप्रथम लॉक को खड़ा करेंगे, SA9 के द्वारा लोको ब्रेक लगाएंगे, A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन पर करके लॉक कर देंगे, डीजे ओपन और पेंटो नीचे करेंगे, मोड स्विच की लीड से ट्रेल पोजीशन पर करेंगे, VL को लेकर के वर्किंग कैप में जाएंगे और SA9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन पर करके A9 हैंडल के लॉकिंग चाबी को निकाल लेंगे। मोड स्विच को ट्रेल से लीड पोजीशन पर करेंगे। तो ये लीड पोजीशन पर करेंगे और VL की ऑफ से D पोजीशन पर करके लॉक को क्रम अनुसार एनर्जाइज करेंगे। नॉन वर्किंग कैप में SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर करेंगे। कैप बदलते समय दोनों कैप का मोड स्विच एक ही पोजीशन पर रहने से फॉल्ट एक्टिव 108 का मैसेज आएगा। ऐसे समय में कैप के अनुसार मोड स्विच की पोजीशन चेंज करें और मैसेज के अनुसार हमें रीसेट करना है।